मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। बाबा से मुलाकात हो रही है, दिल ही दिल में बाबा से मुलाकात हो रही है। हर घड़ी हर पल उनसे बात हो रही है, हर घड़ी हर पल उनसे बात हो रही है। हर घड़ी हर पल उनसे बात हो रही है, हर घड़ी हर पल उनसे बात हो रही है। प्यार की उनसे बरसात हो रही है, बरसात हो रही है। प्यार की उनसे बरसात हो रही है। धीरे धीरे जब तक सारी बात ना कहेंगे, तब तक ये नैना भी तो एक पल ना झुकेंगे। ओ धीरे धीरे जब तक सारी बात ना कहेंगे, तब तक ये नैना भी तो एक पल ना झुकेंगे। नैनों से दिल में उनका बसर हो रहा है, नैनों से दिल में उनका बसर हो रहा है। जादू सा दिल में कोई असर हो रहा है, जादू सा दिल में कोई असर हो रहा है। जादू सा दिल में कोई असर हो रहा है, जादू सा दिल में कोई असर हो रहा है। उनके प्यार में जहाँ बेखबर हो रहा है, बेखबर हो रहा है। उनके प्यार में जहाँ बेखबर हो रहा है।
जाती हैं यादें उनकी, गुल खिलते हैं, रोशन हो जाते हैं चेहरे जब बाबा मिलते हैं। ओ आ जाती हैं यादें उनकी, गुल खिलते हैं, रोशन हो जाते हैं चेहरे जब बाबा मिलते हैं। नई दुनिया की शुरुआत हो रही है, नई दुनिया की शुरुआत हो रही है, उनकी ही बातें दिन रात 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 हो रही है, प्यार की उनसे बरसात हो रही है, बरसात हो रही है, प्यार की उनसे बरसात हो रही है, बरसात हो रही है। दीदी ने कहा क्लास कराने हैं नहीं? क्लास करना माने लाश बनना। विद्यार्थी कहते हैं, विद्याधन अर्थी, मतलब जब अर्थी के गुण आत्मा में आ जाए, अर्थी के क्या क्या गुण हैं? जब अर्थी के गुण आत्मा में आ जाए, जब हम मूर्ति बन जाए, तब पूजा होगी। क्योंकि सारी दुनिया में किसकी पूजा हो रही है? मूर्तियों की पूजा हो रही है। भीड़ कहाँ लग रही है? मूर्तियों में। जहाँ मूर्ति बैठी है वो कुछ नहीं बोल रही है, वहां से लोगों का अनुभव हो रहा है। जो मूर्ति कुछ नहीं बोल रही है, तो बाबा ने कहा है कि ऐसा आपने पुरुषार्थ किया है तब वो मूर्ति बनी है। कोई ना कोई चीज जब साकार में होती है, किया हुआ होता है, तब उसका चित्र बनता है। तो मूर्ति बनना, न्यारे बनना। दुनिया में कहते हैं ना, फलाना व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया। कब प्यारा हुआ? जब शरीर से निकला। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो यूं ही यूज होते हैं, पता भी नहीं रहता है। वास्तव में मृत्यु तो कोई शब्द है ही नहीं। देहांत शब्द ठीक है ना? देहांत शब्द ठीक है, देह का अंत हो गया। बाकी मरना शब्द भी ठीक नहीं है। जन्म लेना, मरना, ये शब्द की जरूरत ही नहीं है। सत्य युग मतलब सत्य बात पूरी, एक एक शब्द भी बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। अभी तो इतने सारे शब्दों की रचना हो गई है जो उसका अर्थ ही निकालते बैठे रहो। सतयुग में वो शब्द भी नहीं होंगे। ये सुख शब्द सतयुग में होगा क्या? न सुख शब्द होगा, न दुख शब्द होगा। प्रेम होगा, प्रेम शब्द नहीं होगा। प्रेम की कोई कविता नहीं रची जाएगी। प्रेम होगा, आपस में सद्भावना होगी। सद्भावना कोई शब्द नहीं होगा। ढेर सारी किताबें, ढेर सारी फिल्में, जरूरत ही नहीं है। बाबा नेचुरल स्वरूप बना रहा है। अपनी नेचुरल अवस्था बनाना, जो अशरीरी बाबा ने कहा, अपनी नेचुरल अवस्था बनाना। बाबा ने परिचय कराया है, बच्चे तुम शांत स्वरूप हो, तुम शांति के सागर के बच्चे हो। तो शांति, ओम शांति का मतलब क्या हुआ? मैं आत्मा शांत स्वरूप। तो पूरी तरह शांति।
पूरी तरह शांति, क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे वाला रोल ही नहीं है, रोल ही नहीं है। ये 5 प्रश्न ही नहीं है। जब ये 5 प्रश्न खत्म होंगे तब 5 विकारों पर जीत हासिल होगी। अच्छे से समझना, जब ये 5 प्रश्न खत्म होंगे, कहां, कब, क्यों, कहां, कैसे, तब 5 विकारों पर जीत हासिल होगी। जहां पर प्रश्न है वहां हलचल है। उसी को बहुत सारी कथा कहानी बना दी। ध्रुव तारा किस दिशा में चमक रहा है? ध्रुव तारा उत्तर दिशा में। मेरा हमेशा स्वरूप कौन सा रहे? आंसर स्वरूप। विद्यार्थी वही जिसके पास आंसर हो, जिसके पास उत्तर हो। विद्यार्थी मतलब हर एक प्रश्न का उत्तर जानने वाला, वही पक्का विद्यार्थी कहलाएगा। और उत्तर ही नहीं है तो फिर क्या विद्या हासिल की? तो हमारा जीवन समाधान स्वरूप हो, समस्या स्वरूप नहीं। मैं ऐसी कोई भी वाणी ना चलाऊं, मैं ऐसी कोई भी दृष्टि ना लगाऊं जहां से समस्या उत्पन्न हो। समस्या स्वरूप माने कैसे उत्पन्न होती है? जब हम ज्ञान स्वरूप नहीं रहते हैं। तो समस्या नहीं समाधान, संकट नहीं सुअवसर। आपके जीवन में कोई भी संकट आ रहा है, आप अच्छे से जान लो कि वो सुअवसर है। भाई रात बीती, सूर्य निकला तो संकट है क्या? संकट है कि सुअवसर है? गर्मी आई तो संकट है कि सुअवसर है? बरसात गिरी तो संकट है कि सुअवसर है? सोचो। तो जो भी संकट आप महसूस कर रहे हो उसे संकट महसूस मत करो। क्या महसूस करो? ये सुअवसर है। तो संकट नहीं सुअवसर, समस्या नहीं समाधान, परिस्थिति नहीं स्वस्थिति। बोले मेरी परिस्थिति खराब हो गई। क्या बोल रहे हो आप? 2 बातें बोल रहे हो, मेरी भी बोल रहे हो फिर पर भी बोल रहे हो। कई लोग बोलते हैं मेरी परिस्थिति खराब होगी तो उसके बोल पर ध्यान खिंचवाते हैं। हम कहते हैं तुम मेरी भी बोल रहे हो फिर पर भी बोल रहे हो, तो किसकी स्थिति समझूं मैं, तुम्हारी की किसी और की? बोले महाराज मेरी परिस्थिति खराब चल रही है, मेरी परिस्थिति खराब चल रही है। तो मैं उसको ऐसा कहता हूं तो वो सोच में पड़ जाता है। भैया सही बात है, मैं ही बोल रहा हूं मेरी और फिर पर नहीं। आप अपनी स्थिति की जांच करो, बोलने की बात ही नहीं है। परिस्थिति मतलब पराई स्थिति, मेरी स्थिति नहीं ना, मेरी स्थिति बढ़िया है। एक एक शब्द में कितना गहरा राज समाया हुआ रहता है कि नहीं भाई? अब मेरे जीवन में कोई प्रश्न ही नहीं रह गया, एक भी प्रश्न नहीं है। कहाँ क्या कैसा कुछ नहीं, सब चला रहा है, भगवान चला रहा है, बाबा चला रहा है, बाबा चला रहा है, बाबा हमको उड़ा रहा है। आत्मा में एक भी प्रश्न नहीं रह गए। आत्मा एकदम संपन्न स्थिति महसूस कर रही है हमेशा। चाह नहीं कोई भी मन में, चाह जो है आह में कन्वर्ट होती है। चाह जो है राह भटकाती है। बाबा को सौंप दिया तो फिर कोई चाह बचती नहीं है, क्योंकि सारी चाह बाबा पूरी कर देता है। ये पक्का हो गया है कि मैं विश्व का मालिक बनने वाली आत्मा हूं, मैं सतयुग का फर्स्ट प्रिंस हूं। ये नशा होना चाहिए अंदर में, नेचुरल नशा। अब वो बोलने का नहीं है, वो अंदर की बात है। बाहर सर्वेंट की तरह जीवन, अंदर राजा की तरह जीवन। राजा की तरह जीवन कहाँ? अंदर। वो राजाई हमको दिखानी नहीं है, शो नहीं करना है। राजा किसको बना रहा है बाबा?
आत्मा को। आत्मा दिखती नहीं है तो राजाईपना भी ना दिखे तुम्हारा यहाँ पर, यहाँ कोई ठाट बाट नहीं दिखे, नहीं यही ठाट बाट सब दिखा रहा है। जो ठाट बाट दिखा रहा है वो सुखी है क्या? राजाई अंदर, हाँ, खाना गरीब के जैसा। पूरी भागवत कथा में स्वर्ण नगरी किसकी बन रही है? जो पूरा सौंप के घर में खाने को नहीं है, घर में, बहुत ध्यान से सुनना, घर में खाने को नहीं है तो भी क्या क्या हो रहा है सुदामा? तो भी वो पूरा डिवोटी होके, और जो 2 मुट्ठी चावल बटोर के लाए थे उसको भी ले गए, उसको भी ले गया किसके पास? ऐसा ऐसा डिवोटी। एक बार गुरु नानक जी का कार्यक्रम, एक बहुत बड़े जो है गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक जी की कथाओं में आता है, तो बहुत बड़ा जो करोड़पति व्यक्ति था उसने गुरु नानक जी का बड़ा कार्यक्रम करवाया, खूब तामझाम आलीशान सब करवाया, बढ़िया। तो कार्यक्रम के बाद सब बैठते हैं ना, जैसे मिलते हैं सब गुरुओं से, तो वो खूब आव भगत में लगा हुआ था गुरु नानक जी के, जो करोड़पति व्यक्ति था जिसने खूब खर्चा किया था प्रोग्राम के लिए। तो उसी दौरान एक माता भी आई, तो मिली गुरु नानक जी से, और उसके पास जो था वो गुरु नानक जी को पकड़ा दी, बोले गुरुदेव इसे आप लगा लेना सेवा में। तो गुरु नानक जी ने उसको, उसकी खूब तारीफ की। अब वो जो करोड़पति था, जो खूब खर्चा किया था, वो चुपचाप खड़े होकर देख रहा था कि मेरे लिए भी तो 2 शब्द बोलेंगे कम से कम, मैं तो इतना खर्चा किया हूँ, ये तो माता तो जरा सा दे रही है, तो गुरु नानक जी इसकी इतनी तारीफ किए जा रहे हैं। तो वो कहाँ फंस गया? पूरा खर्चा करने वाला कहाँ फंस गया? मान सम्मान में फंस गया। गुरु नानक जी की तरफ निगाह डाले बैठा है कि कब मेरा नाम लेंगे, मैं इतना खर्चा किया, और गुरु नानक जी उसकी तारीफ किए जा रहे हैं। देखो ये माता कैसा आ गई है, ऐसा तारीफ किए जा रहे हैं गुरु नानक जी। आखिर फिर वो चली गई माता, और ये मन में रखा रहा, ये गुरु नानक जी इतना कोई मतलब नहीं रहा, ऐसा हो ढंग से व्यवहार करना भी बंद कर दिया, सारी सेवा एक किनारे चली गई। तो गुरु नानक जी ने बोला क्या हो गया भाई, तुम तो इतने अच्छे से उमंग उत्साह से उड़ रहे थे, इतना सब कुछ किए, इतना सब, फिर तुमको हो क्या गया? बोले क्या गुरुदेव, मैं सारा इतना सब किया और आप मेरे लिए 2 शब्द भी नहीं बोले, और वो माता जरा सा आपको कणा दाना दे गई तो आप उसके लिए खूब बोले जा रहे हो है? तो गुरु नानक जी ने बोला कि तूने दिया कहाँ, तूने किया कहाँ, तू तो धरे बैठा है। मैंने किया, इतना सब किया, तू तो धरे बैठा है। और वो चुपचाप दे के चली भी गई, और उसके पास जितना था वो पूरा दे गई। तूने पूरा लगाया क्या अभी? तूने अभी पूरा लगाया क्या? बोले हाँ महाराज मैंने तो नहीं लगाया। और वो जितना था उसको पूरा दे के चली गई, वो उसके पास कुछ नहीं है, अब वो बचा ही नहीं है। तो ईश्वरी सेवा क्या है, भगवान की सेवा क्या है, हम सोचते बैठे रहे। मैं आपको अपनी ही बात बता देता हूं। मैंने दीदी ने कहा कि क्यों भाई आपको सतयुग में क्या कुटिया लेनी है क्या महल नहीं बनाना है? तो मैं थोड़े समय ही हुआ था ज्ञान में चलते, तो मेरी समझ में नहीं आया। तो मैं बाबा के कमरे में गया, योग किया। मैं बोला दीदी ऐसा बोल रही है बाबा, तो क्या करना चाहिए? मेरी समझ में नहीं आया। तो बाबा ने कहा ये दीदी जो बात कर रही है वो पूरे झाटकू होने की बात कर रही है, पूरा समर्पण, पूरा समर्पण। तब मेरी बुद्धि में आया, मैंने क्या किया, चेकबुक से एक चेक फाड़ा और ब्लैंक चेक, और उसमें साइन करके दे दिया दीदी को। बोला दीदी इसमें जो भरना है आप भर लो, बैंक में क्या है कैसा है वो आप जाने, बाबा जाने। आपको विश्वास नहीं होगा, हमने चेक को साइन करके दीदी को दे दिया। अब हमने ये सोचा भी नहीं कि कितना निकालेंगी दीदी, क्या करेगी, कुछ नहीं।
सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। हमने जो ये किया उसके बाद जीवन हमारा ऐसा सरल हो गया जिसका हिसाब नहीं है। और जब हमने चेक दिया, ब्लैंक चेक, अब रागिनी भी बैठी है सामने, उस हफ्ते हमने 2.5 लाख रुपए कमाया, उस एक हफ्ते में। ग्राहकों का तांता लग गया। हमारा पूरा उस समय जो है एडवर्टाइजिंग का काम था और राज्योत्सव लगा हुआ था, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव, नया नया राज्य बना था, तो राज्योत्सव में ढेर बने पब्लिसिटी का काम, और सब हमारे घर में ऑटोमेटिक आ गया पूरा 2.5 लाख रुपए। फिर जब वो ऑडिट होता है ना, ऑडिट होता है तब हमें तो मालूम नहीं ना, हमने पूछा ना, दीदी ने बताया कुछ नहीं। जब ऑडिट होता है तो ऑडिट के समय हमको मालूम पड़ा कि दीदी ने कितना भरा था, 25,000। और दीदी कान पकड़ पकड़ के बोल, बाद में भाई जी को भी बोली, इनने तो हमको दे दिया था चेक, लेकिन मैं असमंजस में पड़ गई थी कितना भरूं, तो मैं क्या करूं, इनने तो दे दिया, मैं अब कितना होगा इसके पास, मैं जितना भर दूं वो क्लियर होगा कि नहीं होगा। फिर ये तो मैंने बाबा के कमरे में जाके बस बाबा को बोला, और जो भरा गया तो भरा गया। दीदी भी देखो, मैंने बड़ी बारीक बात समझ रहा, उधर भराया 25,000, उधर एक हफ्ते में आया कितना। ये प्रैक्टिकल जीवन का अनुभव सुना रहा हूं आपको, अपना, किसी और का नहीं। ये रागिनी को पता है अच्छे से। मैंने कंटिन्यू नॉन स्टॉप काम कर रहा हूं मैं, और रागिनी हमको वहीं पर नाश्ता ला के दे रही है, नाश्ते की तरफ ध्यान ही नहीं है कि काम इतना आ रहा है, नॉन स्टॉप काम करो। एक हफ्ते के अंदर 2.5 लाख रुपए इनकम कभी नहीं हुई पूरे जीवन में। यह है बाबा का समर्पण। जब हम ऐसा समर्पित होते हैं, उसके बाद तो हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर तो पूरा देश विदेश सब तरफ प्रोग्राम, और इतना चिंतन, रात रात भर जाग के पूरी किताब लिखी, मन मंथन एक किताब लिखी, अभी वो भी है, आप लोगों ने नहीं ली होगी तो ले लेना, अमृत धारा। फिर कितने न जाने कितनी किताबें रच गई, कितने गीत रच गए। रचयिता बाप के हम बच्चे, हमें रचना करनी चाहिए। सबसे पहले स्वयं की रचना, स्वयं की रचना। हाँ, बाबा कहता है फर्स्ट बिगेस्ट एट होम। तो फर्स्ट बिगेस्ट एट होम का पहला अर्थ क्या है कि फर्स्ट बिगेस्ट एट होम मतलब मैं इस होम में बैठा हूं। कहां बैठा हूं मैं? वो गीत सुना ना आपने, भ्रुकुटी की कुटिया में बैठे, सुना ना? तो पहला होम कौन सा है? हाँ, और मेरा अपना सूक्ष्म परिवार कौन सा है? मैं आत्मा। मेरा परिवार कौन सा जो मेरे साथ जाएगा? गुड। आपने भागवत अगर सुनी होगी तो उसमें हमने बताया है। मेरा पहला परिवार कौन सा है? मन बुद्धि संस्कार। मन मेरा बेटा, मैं आत्मा, माने मैं आत्मा मतलब मैं मां, मैं मां। और मन कौन? मेरा बेटा। और बुद्धि कौन? मेरी बेटी। और संस्कार कौन? मेरा पति। ये हो गया परिवार। मैं आत्मा, मेरे संस्कार मेरे पति। तो मुझे पति की तरफ विशेष ख्याल रखना, संस्कार बिगड़ने न पाए। ये है परिवार। तो फर्स्ट बिगेस्ट एट होम, जब आपने इसको संभाल लिया, फिर उसके बाद मैंने बाबा के एक शब्द में पूरा ज्ञान समाया हुआ है, एक एक शब्द में। फिर उसके बाद आप अपने परिवार, पहले आपने अपने को संभाला। जब आप अपने को संभालोगे तो परिवार अपने आप संभालता है। फिर आपको परिवार को संभालने में मेहनत नहीं है। ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है। बच्चा बिगड़ रहा है, उसमें मेरी अपनी गलती है। मैं अपने आप को नहीं संभाल रहा हूं। मैं बात बात में गुस्सा कर दे रहा हूं। मैं बात बात में उसको ऑब्जेक्ट कर रहा हूं। मेरा पूरा समय किस में जा रहा है? वो बच्चे के ही उसमें जा रहा है। तो बच्चे को भी टेंशन हो रहा है। हाँ, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर, अब बहुत अच्छा समझना, बाबा का ज्ञान आप जीवन में आज के वरदान में आया है, प्रयोग करो। कैसे प्रयोग करना? आप जब स्वनिर्माण करते हैं, स्वनिर्माण से ही स्वर्ग का निर्माण है।
स्व माने स्वयं, और स्वर्ग में भी क्या लिखा है, क्या है, स्व ही तो है। स्वर्ग शब्द कहां से शुरू हो रहा है, स्व से ना। तो स्वनिर्माण ही स्वर्ग का निर्माण है। तो जैसे ही आप जो आज का आया कि निर्विकल्प है ना, जैसे ही आप स्वयं का निर्माण करते हैं, स्वतः ही आपके बच्चे का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ये मेरे जीवन का अनुभव है। नहीं तो बच्चे को हम क्या कर रहे हैं, अरे ये काम पे नहीं जा रहा है, ये काम पे नहीं जा रहा है, तो हम बार बार क्या संकल्प भेज रहे हैं बच्चे के लिए, हम क्या संकल्प भेज रहे हैं, ये काम पे नहीं जा रहा है, तो कहां से जाएगा वो जाने की सोच भी रहा है, तो आपने पीछे से कौन से संकल्प भेज दिए, वो प्लानिंग भी कर रहा है, तो आपने बार बार क्या कर दिया, माथा मार मार के ये संकल्प। तो कौन निर्माण कर रहा है उसका, ये काम पे नहीं जा रहा है, ये ऐसा कर रहा है। वो बाबा ने बीच में मुरली में कहा है, वो कहते हैं मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, तो क्या हो जाता है वो, ऐसा उदाहरण दिया है बाबा। सोचने की बात है। समय अनुसार आप रात को 12 बजे उठकर बोलोगे सूर्य नहीं उग रहा है, सूर्य नहीं उग रहा है, तो कौन बेवकूफ है कौन बेवकूफ है बताओ, सूर्य नहीं उग रहा है, अरे तुम पहले टाइम तो देखो भाई, अभी 12 बजा है भाई, अभी सूर्य कैसे उग जाएगा। तो समय को पहचानना, आप धैर्य रखो, धैर्य रखो। ऐसे बहुत से बच्चे हैं, लोग परेशान होते हैं, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर रहा है, मेरा बच्चा वैसा नहीं कर रहा है। बाबा की मुरलियों में सब कुछ है, आप उसके संग को देखो, उसका संग कैसा है, वो बारीक परखो, और बारीक संग को परख कर और उसका ध्यान रखो। उसका संग मान लो खराब है तो भी उसके ऊपर एकदम से ऑब्जेक्ट मत करो, यानी तेरा संग खराब है, उसके साथ तो नहीं मिलना, वो ऐसा खराब है, वो एकदम से हिल जाएगा बच्चा। क्यों? क्योंकि उसने वो अपना दोस्त बनाया हुआ है। नहीं, उसको आप धीरे धीरे पालना देते रहो। तो कौन धीरे धीरे पालना दे पाएगा? माँ। कैसे दे पाएगा? कौन दे पाएगा? जो स्वयं की पालना प्रॉपर वे में किया हुआ रहेगा, वही बच्चे की पालना सही ढंग से कर पाएगा। और जिसने स्वयं को ही सही ढंग से नहीं पाला है, स्वयं के अंदर ही, आज की मुरली में बाबा ने कहा लोभ भी बहुत बेकार है, चूहिया काट देती है, कितना बारीक ध्यान खिंचवाया बाबा ने, है? आप चूहे के ऊपर सवारी कर लो, ऐसे गणेश जी बन जाओ आप। चूहिया माया का प्रतीक है। बहुत बारीक बारीक बातें हैं। बाबा की मुरलियां इतनी गहरी हैं, अगर एक मुरली को उठाया जाए तो सारा दिन उस मुरली पर आप मनन चिंतन कर सकते हैं, कई मुरली का निर्माण कर सकते हैं। एक मुरली से आप खुद मुरलीधर बन सकते हैं। मुरलीधर कौन बना? मुरलीधर शिव जी को बोलते हैं या कृष्ण जी को? कौन बना मुरलीधर? ब्रह्मा बाबा बना। कौन बना मुरलीधर? हम बच्चे बन रहे हैं, हम बने। हाँ, मुरलीधर कौन? मैं आत्मा मुरलीधर, मैं ही कृष्ण हूं। आप ये एहसास करो, मेरे हाथ में मुरली बाबा ने रखी है। मुरली आपको देखना हो, कमर में भी मुरली दिखाते हैं श्री कृष्ण जी की। कमर में मतलब कर्म करते हुए मुरली। भाई कहते हैं मेरी जांगर नहीं चल रही है, बोलते हैं, और कमर के पास मुरली रखी है, हाथ में मुरली रखी है, होंठों पर मुरली रखी है। ये सब बारीक निशानी है। देखो, इन निशानियों को आप अच्छे से समझो। मुरली में सारा ज्ञान है। आप जितना ध्यान मुरली पर लगाओगे, और कहीं मत लगाओ आप, हम आपको बताते हैं। साकार मुरली और अव्यक्त मुरली आप खूब पढ़ डालो। रात को 2 बजे आपको ऐसी लगन पैदा होनी चाहिए कि जब मुरली में सब कुछ है तो मैं उसे ही पूरा पढ़ डालूं। अभी किसकी लगन पैदा हो रही बताओ? जो आज से मैं मुरली एकदम, न ठंड देखूंगा, न गर्मी, न बरसात। अब मैं आपको अपना बताता हूँ, हमारी साक्षी में रागनी है। मैंने कोई भी बात बढ़ा चढ़ा के बता रहा, ये भी बिल्कुल गलत बात है, बाबा देख रहा है। जरा भी बढ़ा चढ़ा के हम बता रहे हैं तो वो बाबा देख रहा है। जब वो
प्रीति सुधा और मणि प्रभा जैन धर्म में आत्मा का ज्ञान सुनाते हैं बहुत अच्छा। हम भीगते पानी में निथरते हुए खड़े रहते थे। क्या लगन बाबा बने, वो लगन भी बाबा की कमाल है। निथरते हुए, रेनकोट के लिए भी पैसे नहीं थे हमारे पास, और हम भीगते पानी में चले जाते थे और सुन रहे होते थे ज्ञान। बाहर खड़े होके सुन रहे थे, भाई अंदर जाएंगे तो पूरा गीला होगा, चुपचाप बाहर खड़े होके सुने। रेनकोट के लिए भी पैसा नहीं था हमारे पास, वो दिन था। और बाबा देखो क्या भरपूर किया है। तो वो लगन होनी चाहिए। हम जरा सी ठंड पड़ी, लो भैया, जरा सी गर्मी पड़ी, अब हम ठंड गर्मी बरसात में, मैं आत्मा तो अलग हूं ना भाई, मैं आत्मा अलग हूं। ये सारी महसूसता की बात है। बाबा ने कहा बच्चे वहां सदाबहारी मौसम होगा। कहां कहां है सतयुग? अभी अभी सतयुग, अभी नहीं तो सतयुग कोई स्टेशन थोड़ी है, बोर्ड थोड़ी लगा है कि आप ट्रेन जाएगी और सतयुग स्टेशन में उतारेगी, कोई स्टेशन थोड़ी है सतयुग। सतयुग मतलब हमेशा सत्य स्वरूप में रहना, आत्म रूप में रहना, आत्मीयता बढ़ा के रखना। आत्मीयता, जब आप आत्म रूप में रहेंगे तो नेचुरल आत्मीयता होगी। हर एक के साथ ऐसा हाथ अपने आप चला जाएगा, अरे ये भाई ये, वो हर एक को महसूस होगा, चाहे वो ऑटो वाला, रिक्शे वाला, बस वाला, हर जगह आपको डिवोटी मिल जाएंगे, हर जगह। हम एक बार दिल्ली गए थे, भाई जी ने हमको भेजा था बहन जी दिल्ली, वो कैलेंडर छपाने के लिए। तो भाई जी ने कहा कि हमारा भाई राजधानी एक्सप्रेस से जाएगा। राजधानी एक्सप्रेस मैंने पूरी कंप्लीट एसी गाड़ी थी, उसमें सब मिलता था पहले, कंबल, खाना पीना, टॉफ़ी सब देते थे, जैसे एरोप्लेन में देते थे। तो टॉफ़ी मिली थी तो हमने जेब में रख ली थी। फिर दिल्ली हम स्टेशन पे उतरे, दिल्ली स्टेशन पे उतरे तो ऑटो वाले नहीं आ जाते हैं, कहाँ जाना है। तो हमने सोचा नहीं भाई यज्ञ का खर्चा होगा, यज्ञ का पाई पैसा हमको वो करना है, तो हम सिटी बस में जाएंगे, कोई टैक्सी नहीं करेंगे, कोई ऑटो नहीं करेंगे। सिटी बस में क्या है, कम खर्चे में पहुंच जाएंगे। तो ऐसा करके हमने एक रिक्शे वाले को बोला भैया मेरे को कृष्णा नगर जाने वाली सिटी बस में मेरे को बिठाल दो। तो वो रिक्शे वाला बोला कि भैया हम आपको रोड के इस पार ही छोड़ पाएंगे, आपको रोड के उस पार फिर आपको पैदल जाना पड़ेगा, है ना, वहाँ आपको कृष्णा नगर की बस मिल जाए। मैं बोला ठीक है आप छोड़ दो। कितना लोगे बोलो, बोला। तो बोले दूसरे से 10 रुपये लेते हैं, आपसे 5 रुपये लेंगे, बोला। हम बैठ गए रिक्शे में। हमने रास्ते में बोला क्यों भाई आप दूसरे से 10 रुपये ले रहे हो, मेरे से 5 रुपये क्यों ले रहे हो? बोले नहीं नहीं आप अच्छे लगे, थोड़ा बहुत अच्छे से आप बात कर रहे थे, बड़े मीठे से, कहाँ ऐसा मिलता है आज दुनिया में इतना प्यार से बोलने वाला। तो हमने बोला नहीं भाई से 5 ही रुपये ले लेते हैं। मैं बोला तुम्हारा हमारा क्या रिश्ता है? बोले नहीं ऐसा कोई रिश्ता नहीं। मैं बोला नहीं रिश्ता है, तुमको मालूम नहीं है, तुम मेरे सगे भाई हो। अरे कैसे सगे भाई हो? मैं बोला देखो तुम भी उसी घर से आए हो, मैं भी उसी घर से आया हूँ, ऐसा उसको बोल रहा हूँ। वो सुन रहा है, बड़े अच्छे से रिक्शा चला रहा है। मैं बोला तुम भी उसी बाप के बच्चे हो, मैं भी उसी बाप का बच्चा, सबका मालिक एक है ना भाई? तो बोला हाँ। तो मैं बोला जब एक ही बाप के हम बच्चे तो क्या हुए तुम मेरे सगे भाई हुए कि नहीं हुए? वो इतना खुश हो गया, वो कहता है भैया आजकल ऐसा बोलने वाला एक नहीं है, मैं दिल्ली में इतने वर्षों से रिक्शा चला रहा हूँ, कौन बोला होगा कि तुम मेरे सगे भाई हो? कौन ये स्मृति दिला रहा होगा? अब आत्मा परमात्मा वाली बात ही नहीं है। देखो वहां नेचुरल प्यार लुटाने की बात है। क्या गया मेरा बताओ, क्या गया ऐसा बोलने में और ऐसा अनुभव करने में? मैं अनुभव कर रहा हूं तो बोल पाऊंगा ना, बिना अनुभव किए कैसे बोलूंगा? अब वो भाई जो बोला था मेरे को कि मैं रोड के इस पार छोड़ूंगा, वो पूरा घुमा के लेके और कृष्णा नगर जाने वाली बस के गेट पर वो कंडक्टर को बोलता है देखो भाई ये महात्मा है, आप इनको कृष्णा नगर पे उतार देना। वो ऐसे बोल रहा है जैसे वो मेरा रिश्तेदार है, जैसे कोई बाप अपने बेटे को बिल्कुल चिंता से छोड़ता है वो रिक्शे वाला है।
लेकिन बड़ी समझने की बात है। हमने उसको जेब से टॉफी निकाल के दी, हमने कहा भैया ये बच्चों को भी दे रहा, मीठा खाना, मीठा बोलना। तो ये है ज्ञान। और ज्ञान क्या है बताइए? ज्ञान हमें कैसे सुनाना है? ये ज्ञान सुनाने का तरीका, ज्ञान हमें कैसे सुनाना है? कैसे सुनाना है ज्ञान? हाँ, हमारे व्यवहार में वो ज्ञान हो, हमारे व्यवहार में वो दृष्टि हो, आत्मा आत्मा भाई भाई की वृत्ति हो हमारे अंदर। ऐसे सहज भाव से काम बड़ा सहज हो जाता है। ठीक है भाई? ऐसे तो हजारों अनुभव होंगे, 25 साल में ना जाने कितने अनुभव किए होंगे। चलो भाई, ओम शांति।